चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2019 के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट और अयोध्या दोनों जगहों से रिपोर्टर जुड़ेंगे। आपके मन में कई सवाल भी होंगे कि आखिरकार आज सुनवाई किस बात पर होनी है, आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ होगा, सुनवाई हो क्यों रही है। सबसे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कुछ सवाल और उनके जवाब। तो सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए कि आज की सुनवाई अहम क्यों है। पहला सवाल तो यही है कि आज कोर्ट के अंदर होगा क्या। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि आज आगे की दशा और दिशा तय हो सकती है। आज क्या तय हो सकता है, नई बेंच के गठन पर आज फैसला हो सकता है, यानी नई जो बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी उस बेंच को लेकर घोषणा हो सकती है। और क्या हो सकता है कोर्ट रूम के अंदर, तो और यह हो सकता है कि कोर्ट नए सिरे से सुनवाई कैसे होगी इस बात की रूपरेखा तय कर सकता है। आज सुनवाई क्यों हो रही है, क्योंकि आज पहले ही यह तय हो चुका था, जनवरी के पहले हफ्ते में 4 तारीख को सुनवाई होनी है। जल्द और रोजाना सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, इस बात पर भी तस्वीर साफ हो सकती है। और साथ ही इस पूरे मामले पर पक्षकार इकबाल अंसारी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मंदिर मस्जिद की राजनीति पूरी दुनिया में फैलाया करते हैं, क्योंकि इनका पर्सनल अपना खुद का फायदा होता है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं होता। नेता कभी भी जो है मील के लिए जो है जलूस नहीं निकालते, फैक्ट्री लगाने के लिए जलूस नहीं निकालते, विकास के लिए जलूस नहीं निकालते, धरना प्रदर्शन नहीं करते। मंदिर मस्जिद के लिए जलूस निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, भीड़ लगावेंगे, ये इनका एक मकसद है। हम तो यही चाहते हैं कि धर्म के मामले में लोग अपनी अपनी राजनीति बंद करें, क्योंकि ये देश जो है जिस देश में जो है जात की राजनीति होगी वहां देश कमजोर होता है। हम तो लोगों को आगाह करते हैं, पब्लिक से भी कहते हैं कि नेताओं के चक्कर में मत आओ। नेता अपने पर्सनल फायदे के लिए लोगों को केवल गुमराह करते हैं। मस्जिद मंदिर का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगा सारे लोग मानेंगे, हम भी मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो अब जज आए उन्होंने डिनाई किया, डिले किया और उपहास कर दिया। ये सीरियस मुद्दा ही नहीं है। आतंकवादियों को लिए रात भर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे और इस मुद्दे को कोई सीरियस ही नहीं है। इन जजों ने भी जस्टिस को डिनाई डिले करके उपहास किया है। मुस्लिम मंच के नेतृत्व में हजारों हजार से लाखों लाख मुसलमानों ने कहा है कि इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए। जब काबा को, वेटिकन को, बोध गया को, सारनाथ को, स्वर्ण मंदिर को सम्मान और न्याय है तो ये इसका सम्मान और न्याय हो। इसलिए उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी फैसला आए ताकि सरकार कानून बनाए और इस समस्या का समाधान हो जाए। यह समस्या किसी के हार और जीत का प्रश्न नहीं है। 125 करोड़ लोगों ने कानून से आज जो बातें कही उनसे बिना रोड अटकाए, रोडे अटकाने बंद करके, सब वार्ताएं करके एक सद्भाव में और अध्यादेश कानून लाकर इस समस्या का सदा के लिए हल कर दिया। 125 करोड़ लोग बसंत पंचमी पर इस जीत के जश्न को मनाएं। अभी एक तो प्रधानमंत्री तैयार नहीं और अब वो बदल लेंगे तो और भी बुरा उनके लिए होगा। मैं कहता हूं कि एक तीसरा रास्ता ढूंढने की और जो तत्काल हो सकती है वो है नरसिम्हा राव की जो स्टेटमेंट है, इरादा का स्टेटमेंट। यानी सुझाव नहीं था, अर्जी नहीं था। उन्होंने कहा कि वी आर डिटरमिन्ड टू एनफोर्स इट। वो क्या है कि यदि वहां पहले एक मंदिर था तो हम ये जमीन हिंदुओं को दे देंगे। अब मंदिर था ये तो अब सिद्ध हो गई और वो भी ASI से जो सरकारी संस्था है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि और जो टाइटल सूट चल रही है उससे कोई मंदिर नहीं बनने वाली है। तो मैं कहता हूं कि मंदिर बन जाए और पता नहीं कब ये फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये टाइटल सूट वाला। जब हो जाएगी तो जिसकी टाइटल थी उसको हम मुआवजा दे देंगे। और चलिए इस वक्त राहुल गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अयोध्या से सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आगे की दिशा और दशा तय होगी, इस बीच इस पर सियासत भी हो रही है। अयोध्या के लोग क्या सोच रहे हैं?
तो सही कहा आपने। सबकी नजरें आज लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पे, जहां पर आज राम लला का जो मामला है उसकी सुनवाई होगी और कैसे आगे सुनवाई होगी, कैसे बेंच बनेगी, उस पर आज चर्चा होगी। यहां के लोगों का साफ तौर पे मानना है कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 90 दिन के अंदर पूरी सुनवाई पूरी की थी, उसके बाद फैसला दिया था, ठीक उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक शेड्यूल बनाया जाए हियरिंग का, जिससे जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। मैं भी मौजूद हूं सरयू घाट पे अयोध्या पर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग यहां पे जो जुटे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजनीति है उसकी वजह से डिले होता है पूरा मैटर। बात कर लेते हैं। पंडित जी, आपको नहीं लगता कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जल्द से जल्द फैसला करे, रोज सुनवाई करे, ताकि इसका फैसला जल्दी आ सके? हम लोग तो यही चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्दी हो और कोर्ट का जो है आदेश जल्द ही आए, जो है और सभी के पक्ष में हो, यही हम लोग चाहते हैं। आपको लगता नहीं है कि जो बीजेपी ने जो वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि राम मंदिर बनाना चाहिए, उस पे वो कहीं ना कहीं पीछे हटती नजर आ रही है, जैसे उनके विरोधी कहते हैं? ये तो बीजेपी जो है वादा तोड़ रही है, तो सबका विश्वास भी जो है तोड़ रही है। मगर हम लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि जो है जल्द से जल्द ही कोई ला करके कानून पास करके और राम मंदिर का निर्माण जल्दी हो। कैसे निर्माण होगा राम मंदिर का? प्रधानमंत्री ने तो मना कर दिया है कि वो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आएंगे। मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, कैसे होगा? मंदिर निर्माण जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही होगा। जब तक वहां से आदेश नहीं मिले तब तक मंदिर निर्माण नहीं हो सकता है। और मोदी जी जो हमारे हैं, ये तो अध्यादेश कानून लाने मना कर दिए हैं और मुश्किल लग रहा है, 60 सालों से नहीं हुआ। ये राहुल, जरा इन लोगों से ये भी पूछिए कि ये क्या ये भी ये मानते हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, या फिर ये लोग चाहते हैं कि सरकार कानून लेकर आए? अच्छा पंडित जी, आप चाहेंगे कि जो सरकार है वो अध्यादेश लेकर आए, या आप चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका इंतजार किया जाए? हम लोग तो चाहते ही हैं कि अध्यादेश आवे और जो है राम मंदिर का निर्माण हो, यही हम लोग चाहते हैं। और अयोध्या का तो विकास हो ही रहा है और हमेशा होता रहा है। अब केवल यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा दुरुस्त हो, साफ सफाई, यही सब व्यवस्था है यहाँ की, और तो विकास चल रहा है। मगर मंदिर जो बिना अयोध्या जो है राम के बिना सूना है। हम लोग यही लोग चाहते हैं कि जो है कि राम जी जल्दी आए। तो विकास भी चाहिए और मंदिर भी चाहिए, अध्यादेश लेकर आए सरकार, उसकी जिम्मेदारी बनती है साफ तौर पे। नहीं, और अगर अध्यादेश लेकर नहीं आती है, और अगर अध्यादेश नहीं लेकर आती है सरकार, तो फिर क्या कुछ लोगों का स्टैंड रहेगा? राहुल, चलिए उनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त